हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे। इसमें रोटेशनल एसएचएम हमारा टॉपिक था। हम लोग इसका 2 पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। अभी तक हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग फिजिकल पेंडुलम के बारे में देखेंगे और इसको एसएचएम एग्जीक्यूट करवाते हुए दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक फिजिकल पेंडुलम है जो कि एक प्लेन लेमिना है, एक प्लेन लेमिना ऑफ मास m। ये आप ब्लू कलर में देखें, ये एक फिजिकल पेंडुलम है। आप इसको इस तरीके से डिस्टर्ब कीजिएगा तो ये इस तरीके से मूव करने लगेगा। मान लीजिए कि हम इसको डिस्टर्ब किए और ये जो फिजिकल पेंडुलम है ये अपने पॉइंट ओ के लॉन्ग ये मूव कर रहा है। ये पॉइंट ओ के लॉन्ग आप देख सकते हैं। और हम इस फिजिकल पेंडुलम का एक सेंटर ऑफ मास भी कंसिडर किए हुए हैं। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इस पॉइंट ओ और सेंटर ऑफ मास के बीच जो दूरी है वो है डिस्टेंस d। मान लीजिए कि हम इसको डिस्टर्ब कर दिए। तो डिस्टर्ब करने के बाद ये मूव करते हुए, आप रेड कलर में देख सकते हैं, मूव करते हुए यहाँ पे चला आया, मूव करते हुए यहाँ पे चला आया। और ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? तो ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे चला आएगा। आप देख सकते हैं ये जो सेंटर ऑफ मास है वो भी मूव करते हुए यहाँ पे चला आएगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास ये यहाँ पे इसका मास m हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसका एफबीडी भी निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया? तो आप देख सकते हैं इसका मास, ये मास m हो जाएगा और इसके लिए एफबीडी क्या होगा? mg। और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा। और इसका एक कंपोनेंट mg कॉस थीटा और ये mg साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो mg साइन थीटा है यही इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, जिसके कारण ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं mg साइन थीटा विल प्रोवाइड रीस्टोरिंग टॉर्क, mg साइन थीटा विल प्रोवाइड रीस्टोरिंग टॉर्क, जिसके कारण ये इधर मूव करने लगेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें क्या कि ये प्लेन लेमिना ऑफ मास m एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है? इसके सेंटर ऑफ मास पे। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी इसके सेंटर ऑफ मास पे है। ठीक है, जिसको हम लोग ICM कह देते हैं, ICM अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा? तो mg साइन थीटा इंटू डी, mg साइन थीटा इंटू डी। तो mg साइन थीटा इंटू डी और रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर क्या होता है? आई बीटा रीस्टोरिंग, जो कि आपको फॉर्मूला हम बताए थे कि टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है आई इंटू बीटा। इसी फॉर्मूला पे है ये टॉर्क रीस्टोरिंग बराबर आई बीटा रीस्टोरिंग। तो बीटा रीस्टोरिंग बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाउ रीस्टोरिंग बाई आई। और बीटा रीस्टोरिंग बराबर टाउ रीस्टोरिंग का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे mg साइन थीटा इंटू डी, mg साइन थीटा इंटू डी और आई। अब ये आई क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होगा? क्योंकि अपना ये पोजीशन चेंज कर चुका है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो हम लोग फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM प्लस MD स्क्वायर। ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है। तो अब बीटा रीस्टोरिंग बराबर mgd साइन थीटा बाई आई लिख सकते हैं और इस आई के जगह ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM प्लस MD स्क्वायर। तो चूँकि हमें इसको SHM एग्जीक्यूट करवाना है तो किसी स्मॉल एंगल के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा सिमिलर्स टू थीटा। तो साइन थीटा सिमिलर्स टू थीटा हो जाएगा। तो जब ये साइन थीटा सिमिलर टू थीटा हो जाएगा तो इसके जगह पे हम थीटा लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीटा रीस्टोरिंग इज इक्वल टू mgd ICM प्लस MD स्क्वायर और साइन थीटा की जगह यहाँ पे थीटा लिख दिए। अब जब हम लोग रीस्टोरिंग को हटा देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस mgd बाई ICM प्लस MD स्क्वायर इंटू डी। और हम लोग यहाँ पे उस पोजीशन पे आ गए हैं कि ये जो हमारा पेंडुलम होगा, जो फिजिकल पेंडुलम होगा, वो SHM को एग्जीक्यूट करेगा फॉर स्मॉल एंगल थीटा। हेंस इट एग्जीक्यूट SHM फॉर स्मॉल एंगल थीटा। जैसा कि अब हमें पता है बीटा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस mgd बाई ICM प्लस MD स्क्वायर। तो थीटा थीटा को कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से हम ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं रूट अंडर mgd बाई ICM प्लस MD स्क्वायर। और फिर हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर ICM प्लस MD स्क्वायर बाई mgd। और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं 1/2 पाई रूट अंडर mgd बाई ICM प्लस MD स्क्वायर। और ये किसके लिए होगा? फॉर ओनली स्मॉल एंगल थीटा। तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पे दिखाएं कि फिजिकल पेंडुलम किस तरीके से SHM एग्जीक्यूट कर सकता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल पेंडुलम का और आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से SHM एग्जीक्यूट कर सकता है। तो देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। तो
हम इसको एक सिंपल पेंडुलम के ही रूप में लेंगे। एक एलिवेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एलिवेटर का मतलब आप लोग समझते हैं, ये जो आप लिफ्ट, जो बिल्डिंग्स वगैरह में जो लिफ्ट लगा होता है उसी को हम लोग एलिवेटर बोलते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट एलिवेटर, इसमें एक सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है जिसका मास m है, जो बॉब होता है बॉब उसका मास m, और ये लेंथ l है, जो कि ये स्टेशनरी है। ये स्टेशनरी है, जो कि एक स्टेशनरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिफ्ट है, ये एलिवेटर जो है वो स्टेशनरी है सिंपल पेंडुलम के साथ। इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है। उसी तरीके से हम एक और एलिवेटर लेते हैं और उसी में सेम पेंडुलम, लेंथ l, उसका जो स्ट्रिंग होगा वो लेंथ l और मास m, और ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है, मूव्स अप। इसके लिए भी आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। फिर एक और हम लोग लेते हैं फिर से एलिवेटर, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रहा है, मूव्स डाउन। सेम, सब चीज़ सेम है इसमें। उसी तरीके से फोर्थ में आप देख सकते हैं हम एक और एलिवेटर लिए हुए हैं जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, और इसमें आप सिंपल पेंडुलम को देख सकते हैं। एकदम बिल्कुल सेम सिंपल पेंडुलम है, स्ट्रिंग का लेंथ है और मास m। इसके लिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। फिर पांचवा केस, एक एलिवेटर है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसमें जो a का वैल्यू है वो g से छोटा है, a इज स्मॉलर देन g, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से नीचे की ओर आ रहा है। इसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। उसी तरीके से 6 नंबर में भी हमारा जो लिफ्ट है, वो जो एलिवेटर है वो नीचे की ओर आ रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो बड़ा होगा, ग्रेटर देन g, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगा, बट दिस विल बी ग्रेटर देन g, और इसके लिए भी आपको f और t का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं। फर्स्ट के लिए आपको हम दिखाएंगे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल ही सेम सिंपल पेंडुलम की ही तरह होगा, क्योंकि ये स्टेशनरी है। हमारा जो लिफ्ट है वो स्टेशनरी है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बिल्कुल सेम होगा जो हम लोग पहले से वहाँ पे पढ़े थे। सिंपल पेंडुलम के केस में जो पहले से पढ़े थे वो बिल्कुल सेम होगा। f इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर g/l, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l/g। इसका वेट कितना होगा mg, चूँकि ये नीचे है, ये यहाँ पे इस तरीके से लटका हुआ है, तो इसका नीचे वेट होगा mg, और ये बिल्कुल सेम होगा जैसा हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़े हैं, क्योंकि ये स्टेशनरी है। अब बात सेकंड का किया जाए, रही बात v कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया। v कांस्टेंट का वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया कि जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब ये इनर्शियल फ्रेम में होगा, इनर्शियल फ्रेम। और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह ट्रीट किया जाएगा, एक सिंपल पेंडुलम की तरह, एक स्टेशनरी पेंडुलम की तरह। तो इसका ही वैल्यू f और t का वैल्यू सेम हो जाएगा जैसा कि फर्स्ट केस में होगा। ठीक है। उसी तरीके से तीसरे वाले केस में हम लोग आते हैं। तीसरे वाला केस क्या है, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है और ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी a का वैल्यू जीरो हो गया, यहाँ भी a का वैल्यू जीरो, और ये इनर्शियल फ्रेम होगा, तो इसका फिर से जो वैल्यू होगा f और t का वो सेम होगा जैसा कि सेकेंड और फर्स्ट केस में होगा। अब हम लोग फोर्थ केस में देखते हैं। हमारा फोर्थ केस क्या है, जो a जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है। तो a कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, ये लिफ्ट। तो हमें बताना है कि, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमें इसका f और t बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो जब ये ऊपर की ओर जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा, तो अब ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हो जाएगा, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा, और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से जाएगा तो जो हमारा mg है, अगर आप इसका FBD बनाएं, mg है तो वो नीचे की ओर लगेगा, और जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल mg के डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं स्यूडो फोर्स mg के डायरेक्शन में ma लगना शुरू हो गया। ठीक है। तो अगर आप बात कीजिएगा कि इस पर इफेक्टिव वेट होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए, क्योंकि इस रोप में आप टेंशन T, ये जो T देख रहे हैं वो कितने के बराबर हो जाएगा, mg प्लस ma के बराबर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से m इंटू जी प्लस ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वेट। बात किया जाए इफेक्टिव जी का, तो ये हो जाएगा g प्लस ए, इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा, g प्लस ए। तब हमारा f का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं f का वैल्यू 1/2 पाई रूट अंडर g/l, तो यहाँ पे g का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, g प्लस ए बाई एल। f का वैल्यू 1/2 पाई रूट अंडर g प्लस ए बाई एल, और t का वैल्यू, टाइम पीरियड का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर l बाई g प्लस ए।
ठीक है। तो हम लोग इस पांचवा केस देखते हैं। पांचवा केस में क्या है, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, लेकिन जो ए का वैल्यू है वो स्मॉल है, स्मॉलर देन जी। अब इस केस में हमारा एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए इस केस में आप देखिए जब ये नीचे की ओर आ जाएगा और ये जी का वैल्यू कम, जी का वैल्यू ज़्यादा होगा ए से, तो इस केस में एन जी तो नीचे लगेगा, लेकिन जो स्यूडो फोर्स है वो ऊपर की ओर लगने लगेगा, जो स्यूडो फोर्स है वो ऊपर की ओर लगने लगेगा। तो इस कारण इस पर जो इफेक्टिव वेट होगा वो क्या हो जाएगा, एम इंटू जी माइनस ए, एम इंटू जी माइनस ए इफेक्टिव वेट, और इफेक्टिव जी क्या होगा, जी माइनस ए। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर जी माइनस ए बाई एल। ऊपर वाले केस में क्या था, जी प्लस ए बाई एल, और इसमें क्या हो जाएगा, जी माइनस ए बाई एल। क्यों, क्योंकि इसमें जी का वैल्यू क्या है हमारा ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा जी माइनस ए बाई एल। और टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर एल बाई जी माइनस ए। अब लास्ट हम लोग 6th नंबर देखते हैं। इसमें अब क्या देखेंगे कि जो हमारा ए का वैल्यू है वो ग्रेटर देन जी है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेटर देन जी। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। तो जब ए जो है वो जी से बड़ा होगा तो क्या होगा, हमारा जो पेंडुलम है वो ऊपर की ओर चला जाएगा, जो हमारा पेंडुलम है वो ऊपर की ओर चला जाएगा और वो कुछ इस तरीके से मूव करने लगेगा। हमारा जो पेंडुलम है वो ऊपर की ओर चला जाएगा और वो कुछ इस तरीके से मूव करने लगेगा। एम जी तो नीचे लगेगा लेकिन एम ए क्या होगा, ऊपर लगेगा। इसका मतलब ए का जो वैल्यू है ये बिल्कुल ज़्यादा होगा जी से। ये बिल्कुल वही केस है कि जब किसी बैलून को आप रस्सी से बांधते हैं तो बैलून जो है वो ऊपर की ओर चला जाता है, बैलून जो है वो ऊपर की ओर चला जाता है और ऊपर की ओर वो मूव करने लगता है, एसएचएम एग्जीक्यूट करने लगता है। बिल्कुल वो उसी टाइप का ये केस है। तो इस केस में आप देख सकते हैं जो हमारा इफेक्टिव वेट होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू ए माइनस जी। इसमें क्या था, g माइनस है क्योंकि g ज़्यादा था, और इसमें क्या हो जाएगा, a ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा a माइनस जी, और g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, a माइनस जी। तो इसी तरीके से ये हमारा फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/2 रूट अंडर a माइनस जी बाई एल, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर एल बाई ए माइनस जी। और तो इस तरीके से हम लोग इन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग देख सकते हैं, और ये सभी सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आपको कुछ और भी नया चीज़ बताएंगे। अभी के लिए थैंक यू।